1920 के एक्ट के अनुसार बनी इस विश्वविद्यालय में एससी एसटी हमारे दलित आदिवासी भाइयों को जो वनवासी भाइयों को भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। मतलब संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं होता है। इसकी पहली बात, ऐसा न होने के कारण यहां दलित छात्र नहीं, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। जब पढ़ाने में नहीं, जब सीखने में नहीं तो पढ़ाने में कहां से होगा, वो भी नहीं। इसका मतलब है कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर आसाम तक हिंदुस्तान के पूरे नक्शे के ऊपर हिंदुस्तान का कानून चलता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में नहीं चलता। 19 से 20 के इस एक्ट में कई प्रावधान हैं और उन प्रावधानों ने इसको एक स्वायत्त देश जैसी स्थिति ला कर दी है कि एक स्वायत्त नेशन है, कंट्री है, देश है। तालिबान है कहिए, क्योंकि वो क्या क्या है उसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही आपको मैं एक नई चीज आज बदलने जा रहा हूं कि क्या आप जानते हैं, यह आज तक हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एएमयू की स्थापना जो हुई है वो किसने करवाई है। आप जानते हैं, मैं कुछ कागज आपको जरा दिखाऊंगा, कुछ पेपर्स भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि क्या क्या पेपर है, किसने ये करवाई है और उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब है, कौन संस्था है जिसने इसकी स्थापना की थी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जरा स्क्रीन पे इसका पूरा मैप दिखाइए। ये मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये अकॉर्डिंग टू एएमयू एक्ट 1920 मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के 5 सदस्य सिलेक्टेड होंगे एएमयू के कोर्ट मेंबर में। अब कोर्ट में मतलब आप समझ जाइए कि इस यूनिवर्सिटी में 5 सदस्य किस ऑर्गेनाइजेशन के रहेंगे। देश का चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, देश का राष्ट्रपति नहीं, देश का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, मतलब पदसिद्ध लोग बाकी बदल सकते हैं, लेकिन यह संस्था तय करेगी कि इसमें 5 मेंबर, महत्वपूर्ण 5 मेंबर जो एएमयू कोर्ट मेंबर के तौर पर चुने जाते हैं, उसमें इनका रिजर्वेशन है। दलितों को रिजर्वेशन नहीं, हमारे आदिवासी भाइयों को नहीं, आर्थिक आधार पर इकोनॉमिकल रिजर्वेशन नहीं। यह सुपर एक्सक्लूसिव चार्ट है आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं कि हिंदुस्तान के कानून में ऐसा किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, वो यहां पर हो रहा है। और वो आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं ये मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिलेक्शन के लिए। अब इसने क्या किया है, हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। कोई साधारण कमेटी होती, कोई ऐसे ही लोग होते, चल जाता, लेकिन इसमें क्या विशेष है। इसमें मोहम्मदन एजुकेशन कांग्रेस फाउंडर सीनियर सैयद अहमद खान, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया था, इन्होंने स्थापना की। तो फाउंडर मेंबर कौन है, फाउंडर मेंबर आपके सामने स्क्रीन पर पहला नाम इस चित्र में अगर आपको दिखेगा तो फाउंडर मेंबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है मोहम्मद अली जिन्ना। ये देखिए यहां पर पहला फोटो जिन्ना का है। इस कमेटी के लोग होते हैं, ये तय करते हैं कौन वीसी होगा, क्या नीति होगी, क्या शिक्षा होगी, क्या कार्रवाई चलेगी, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता और ये बताते हैं पहला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्हीं के द्वारा मुस्लिम, इसकी दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये फेस है जो एएमयू है, ये आपके सामने दिखने वाला फेस है, जो कि दिखने के लिए एक विश्वविद्यालय दिखता है। जैसे कि नाम भी विश्वविद्यालय है तो आप उसकी तरफ विश्वविद्यालय की तरफ से देखेंगे, उसी नज़र से देखेंगे कि कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये इसका फेस है, ये दिखावटा है, ये मुखौटा है। मुखौटा तो एक यूनिवर्सिटी का है, लेकिन पीछे कौन है, ये मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसके फाउंडर मेंबर में मोहम्मद अली जिन्ना हैं।
इस जिना के बाद, मतलब ये यूनिवर्सिटी स्थापन होने के बाद दूसरे अधिवेशन में निर्णय क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रहे, मुस्लिम लीग की स्थापना ही हिंदुस्तान के विभाजन का सबसे बड़ा कारण रहा। और एक देश में दो निशान, दो संविधान, दो कानून, ये मानने वाला वर्ग तैयार हुआ, जो आज भी तो तैयार हो रहा है, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी जब तक रहेगी तो यही तो होगा। लेकिन ये हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में की स्थापना करने वाले लोगों ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने ही एक प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान के निर्मित की मांग की। यही वो कमेटी है जिसने पाकिस्तान के निर्मित की मांग की। और क्या कहा? वो पाकिस्तान तब मिलेगा जब मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए, ऐसा भाव पैदा किया जाएगा। तो वो करने के लिए क्या किया जाए? तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसे सिलेबस को सिखाया जाए, देश भर के दक्षिण से लेकर पूर्व, उत्तर, पश्चिम, मध्य हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के स्टूडेंट को यहां लाया गया, उनके अंदर विद्रोह के बीज को बोया गया और यह कहा गया कि यही से विद्रोह होगा। ये सारे लोग देश भर में गए, अपने अपने क्षेत्र के नेता बने। वहां के मदरसों, मस्जिदों, इंटरनेट का जाल नहीं था, लेकिन पूरा नेटवर्क था। और मौलाना, मुफ्ती, इनके नेटवर्क के तहत, मस्जिदों के नेटवर्क के तहत, मदरसों के नेटवर्क के तहत इस मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने देश भर में पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया। और इस पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के बाद आपको पता है कि लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इसकी पहला अधिकृत प्रस्ताव पारित करवाकर पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद क्या हुआ? देश भर में कई जगह पर जहां दंगे हुए, उन दंगों को बचाव करने के लिए बुद्धि दिखाने का, बोलने का मुखौटा अलग और प्रत्यक्ष तलवारें, बम और हाथ में जो मिलेगा वो लेकर लड़ने वाले अलग, ये दो ट्रैक पर मुस्लिम समाज को चलाया गया। और इसके साथ साथ इसी एजुकेशन बोर्ड ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान को तबाह करने का, इस देश को गजवा हिंद बनाने का पूरा गोला बारूद पुस्तकों में छापकर बच्चों के हाथ में थमा दिया। आज वहां की लाइब्रेरी में इनके द्वारा किया गया सिलेबस, यह विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में इस कट्टरता का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता। यहां तक कि तालिबान के विश्वविद्यालय में भी यह प्रक्रिया नहीं है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होती है। और इसके पीछे यह संस्था है, जिस संस्था के 5 सदस्य अभी भी यहां पर होते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का भी मैं लेटर जरा दिखाता हूं, फुल स्क्रीन दिखाइए। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, इस विश्वविद्यालय में भाजपा की केंद्र में 8 वर्षों से सरकार है, उसके बावजूद आपको मैं ये दिखा दूं कि ये लेटर है जिसमें अभी इन मेंबर्स की नियुक्ति की गई है। और उन मेंबरों की नियुक्ति करने के बाद पुनः, मतलब अभी तक 21 वीसी बदले हैं, लेकिन 21 वीसी के साथ साथ ये 5 मेंबर इसी संस्था से आते गए जिसने मुस्लिम लीग बनाई, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने बांग्लादेश बनवाया और जो आज हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाना चाहती है, ऐसी संस्था के ही द्वारा इनकी नियुक्ति गई। देश में तो मोदी जी की सरकार है, लेकिन मोदी जी इसका बदलाव नहीं कर पाए। इस संस्था के लिए देश में कानून में कई बदलाव हुए, हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों को न्याय मिले, इसके लिए कई प्रकार की बातें हुई, लेकिन इस विश्वविद्यालय में मोदी जी भी बदलाव नहीं कर सके। और योगी जी आए, यूपी में योगी जी आए, और योगी जी आने के बाद भी यह बदलाव नहीं हो पाया। और अभी भी इसी कमेटी के द्वारा, मतलब एक मदरसे के द्वारा विश्वविद्यालय चलाने का काम हो रहा है, जिनको इस देश के कानून पर, इस देश के सेकुलरिज्म पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसे लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट दिखा रहा हूं और ये लेटर भी दिखा रहा हूं, जिसके द्वारा, मेरे हाथ में लेटर, इसको दिखाइए। ये लेटर है जिसमें ये अपॉइंटमेंट की गई है
और ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे ट्विटर पर और सुदर्शन के वेबसाइट पर भी हम डालेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे हैं, कैसे इस संस्था के द्वारा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और आज भी ये सब कुछ ये संस्था यहाँ पर चला रही है।